नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ प्रियदर्शन। जुर्म के जराओं की कुछ अनसुनी और कुछ अनटोल्ड स्टोरियों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं। ये वही कहानियां हैं जो संभवतः आज तक आपने सुनी नहीं होंगी। ये वैसी कहानियां हैं जो बिहार को, मैंने बताया था जैसा कि बुद्ध के बिहार से बाहुबलियों के बिहार में तब्दील करने वाली ये कहानियां हैं। आपने हालिया वर्षों में कई बार ऐसी कहानियां जानी होंगी, कई ऐसी घटनाओं से आपने सुना होगा, जाना होगा, जो बिहार में कई संगीन और गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको पता है कि बिहार में अपराध की राजधानी कौन है? मैं आपको आज बिहार के अपराध की राजधानी की कहानी बता रहा हूं। बिहार के अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। आप कहेंगे मुजफ्फरपुर कैसे है बिहार की राजधानी? ऐसे दौर में जब बिहार में लाठी, डंडे, छुरी, चाकू से अपराध की घटनाएं होती थीं, उस दौर में बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर में बमबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में पहली बार देसी कट्टा निकाला गया। मुजफ्फरपुर में पहली बार AK-47, इंसॉस, SLR, कार्बाइन जैसे हथियार चमकाए गए, लहराए गए। बमबाजी ऐसी हुई कि मुजफ्फरपुर के जो तमाम कॉलेजेस थे, वो प्रमुख कॉलेजों की दीवारों पर सालों साल तक निशान रह गए उन बमबाजियों के। तो ऐसी ही कहानियां हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जो बिहार में अपराध की राजधानी है, बिहार के अपराध की राजधानी है। इस कहानी पे मैं आऊं तो इसकी शुरुआत होती है करीब आज से 5 दशक पूर्व। ये 5 दशक पूर्व सन 60 का दशक था। सन 60 के दशक में बिहार में शिक्षण संस्थानों की बेहद कमी थी। पटना को छोड़ दें तो तिरहुत के इलाकों में सबसे ज़्यादा जो समृद्धशाली शिक्षण केंद्र हुआ करते थे, उनमें मुजफ्फरपुर के सारे शिक्षण केंद्र थे। इनमें लंगट सिंह कॉलेज एक बेहद फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था। वह एक ऐसा कॉलेज था जो उस दौर में पुराना जो मुंगेर था, यानी कि जिस मुंगेर में अभी बेगूसराय आता है, खगड़िया आता है, लखीसराय आता है, तो चाहे पुराने मुंगेर का इलाका हो, चाहे जो तिरहुत का पूरा इलाका है, जिसमें मुजफ्फरपुर से लेकर के और फिर जो मिथिला से जुड़े हुए इलाके होते हैं और वैशाली का जो इलाका है, उन तमाम में दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, गोपालगंज तक जो है, या फिर सहरसा, सुपौल के जो इलाके हैं, वहाँ पढ़ने के लिए तमाम विद्यार्थी उस दौर में मुजफ्फरपुर आया करते थे। और यही मुजफ्फरपुर विद्यार्थियों के आने के साथ साथ पढ़ाई के साथ ही बाहुबलियों का गढ़ बनाने में भी बिहार को अहम भूमिका निभा गया। तो इस पे हम आते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 70 के दशक में, जब पहली बार बिहार में किसी कॉलेज कैंपस में गोली चली। पहली बार कॉलेज कैंपस में बमबाजी हुई। पहली बार बिहार ने देखा कि कैसे अपराध की घटनाओं में गोलीबारी होती है, बमबाजी होती है, और अपराध को चाकू छुरी से नहीं बल्कि बुलेट्स और बंदूकों से अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानकर के जानेंगे कि सबसे पहले जो बिहार में AK-47 से भी हत्या हुई थी सन 90 के दशक में, वह भी मुजफ्फरपुर में हुई थी। तो उस घटना पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आप यह जानिए कि बिहार में माफिया, गुंडागर्दी, अंडरवर्ल्ड, चाहे और जो भी आप नाम देते हैं, ये तमाम नाम जो जुड़े हुए हैं, इनकी कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध लंगट सिंह महाविद्यालय से शुरू होती है। यह वह महाविद्यालय था जो उस दौर में शिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। वह इस विश्वविद्यालय से कॉलेज से कई ऐसे नामचीन विद्यार्थी निकले जिन्होंने देश स्तर पर बेहतरीन अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, मुकाम हासिल किया। लेकिन उसका एक स्याह पक्ष यह भी रहा कि उसी कॉलेज से कई ऐसे नामचीन अपराधी भी निकले जिनके नाम से पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश भी थर्राने लगा। अंडरवर्ल्ड के ये ऐसे नाम रहे। तो इसकी शुरुआत होती है कि बिहार में जब अंडरवर्ल्ड की कहानी पे आप आएंगे, तो अंडरवर्ल्ड की कहानी में बिहार का सन 70 का दशक जो होता है, यहीं से कहीं न कहीं से अंडरवर्ल्ड की कहानियां शुरू होती हैं। उसके पहले तक बिहार में मामूली अपराध हुआ करते थे, और जो ये अपराध थे, इनकी कहानियां बेहद सीमित थी, केवल छोटे से क्षेत्रों पर थी। तो सन 70 के दशक में पहले पहल मुजफ्फरपुर को, जो कि उस समय का शैक्षणिक गढ़ था, वहाँ 2 बड़े कॉलेज हुआ करते थे। एक कॉलेज था लंगट सिंह कॉलेज और दूसरा कॉलेज था रामदयालु कॉलेज। इसके अलावा वहाँ बिहार यूनिवर्सिटी भी थी, जिसके कारण आसपास के जितने जिले थे, वहाँ के हजारों छात्र इन कॉलेजों में आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इन कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ एक बड़ी बात होती थी कि यहाँ क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर अक्सर छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो जाती थी।
यह जो लड़ाई होती थी यह बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर होती थी। तो बात पढ़ाई लिखाई और क्षेत्रवाद और जातिवाद की लड़ाई से जो शुरू हुई वह आने वाले जैसे जैसे बरस बीतते गए वैसे वैसे बीतते वर्षों के साथ यह अपराध की कई गंभीर और संगीन घटनाओं का केंद्र बिंदु बन गया। जैसे हजारों एकड़ में फैला हुआ है लंगट सिंह कॉलेज। इसके में कई छात्र जो है वे अलग अलग गुटों से संबंधित रहे और इसमें शुरुआत के दिन में 3 हॉस्टल हुआ करते थे। तीनों हॉस्टल में जो ड्यूक हॉस्टल होता था उसका एक अपने वर्चस्व की एक उसकी अपनी कहानी है। और बिहार में अगर आप अंडरवर्ल्ड के ऊपर जाएंगे, यहाँ के अपराधियों के ऊपर जाएंगे, तो ये जो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज का जो ड्यूक हॉस्टल था इसकी बड़ी अहम भूमिका रही। इस हॉस्टल ने उस दौर में कई ऐसे नाम दिए जिस नाम ने बिहार में कई बड़े बाहुबलियों को पैदा किया, कई बड़े अपराध की घटनाओं को अंजाम देने में भूमिका निभाई। तो हुआ यूं कि जो 60 का दशक था उसमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस दौर में बेगूसराय और मुंगेर के अंचल से आए छात्रों में ज़्यादातर केवल चाकू छुरी से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन यहीं पे सबसे पहले जातिवाद के रोल करके लड़ाइयाँ शुरू हुई, जो भूमिहार और राजपूत छात्रों के बीच वर्चस्व की जंग में शुरू हुई। और इसी दौरान सबसे पहले मुजफ्फरपुर के उसी ड्यूक हॉस्टल के कैंपस में या कहें लंगट सिंह हॉस्टल के कैंपस में सबसे पहले लाश गिरी। वह लाश थी 1978 में। उस समय 60 और 70 के दशक में मारपीट की कई घटनाएं हुई, कई छात्रों ने अपनी दबंगई दिखाई, लेकिन जो हत्या वह सबसे पहले 1971-72 में बेगूसराय निवासी थे कम्युनिस्ट नेता सुखदेव नारायण सिंह, उनके पुत्र हुए वीरेंद्र सिंह। वे अपनी दबंगई के लिए पूरे के पूरे उस कॉलेज परिसर में और पूरे मुजफ्फरपुर में जाने जाते थे। उसी दौरान एलएस कॉलेज जो कैंपस था उसमें हर दूसरे महीने ऐसा कहा जाता है कि तब बम धमाके होते थे और धीरे धीरे जो इन छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी वह तेज होती गई। सन 78 में कॉलेज कैंपस में पहली लाश गिरी। यह लाश मोछू नरेश की थी। मोछू नरेश उस दौर में एक छात्र के रूप में ही थे, लेकिन उनका वहां काफी वर्चस्व हुआ करता था। दबंग छात्र रहे मोछू नरेश की हत्या ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस को आतंक का गढ़ बना दिया और यहीं से बिहार में अंडरवर्ल्ड की एक नई कहानी गई हुई। मोछू नरेश की हत्या के बाद नाम आया, मोछू नरेश की जो हत्या हुई उसमें नाम आया बेगूसराय के कॉमरेड सुखदेव सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह का। कैंपस में हत्याओं की नींव डाली गई बेगूसराय के छात्रों के द्वारा, ऐसा उस समय आरोप लगा। और तब सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जितनी भी लाशें गिरी उनमें सबसे ज्यादा बेगूसराय यानी कि जो पुराना मुंगेर था उस पुराने मुंगेर अंचल से जो जितने छात्र आते थे उनकी सबसे ज्यादा लाशें गिरी। सबसे ज्यादा एक दूसरे को गोलियों का जिन्होंने शिकार बनाया वो सब भी पुराने मुंगेर के इलाके के, बेगूसराय के इलाके के रहे। लेकिन इसमें मुजफ्फरपुर के भी कई छात्र घायल हुए और मारे गए और कई बाद में अपराध की दुनिया में काफी बड़े नाम कमाने वाले बने। इनके दहशत को शांत कब होता, तो इसमें इनको राजनीतिक और बाहरी संरक्षण दोनों मिला हुआ रहा, जिसके कारण वीरेंद्र सिंह जो बेगूसराय के थे उनको शांत करना मुश्किल पड़ रहा था। और यहीं से अंदरूनी आवाज जारी होती है जिसमें दोनों के दोनों जो कॉलेज थे, लंगट सिंह कॉलेज और रामदयालु कॉलेज, उन दोनों कॉलेजों में आए दिन बमबारी गोलीबारी होने लगी। सन 1983 में इसी दौरान जब मोछू नरेश की हत्या हो जाती है और वीरेंद्र सिंह पर जो आरोप लगता है, तो उसी के बाद मोछू नरेश की गद्दी संभालते हैं मिनी नरेश। इनका भी नाम नरेश ही था। तो मिनी नरेश जब कॉलेज कैंपस में अपना वर्चस्व कायम किया तब उसी दौर में अशोक सम्राट नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करते थे। मिनी नरेश को उनका समर्थन प्राप्त था और वीरेंद्र सिंह को कॉलेज कैंपस से हटाने के लिए मिनी नरेश ने अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट का साथ लिया। इन दोनों ने मिलकर के तब जो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में यह कॉलेज आता था वह करीब 100 एकड़ में बन रहा कॉलेज था। एलएस कॉलेज से सटे इस नए साम्राज्य का जहां विस्तार हो रहा था वहीं पे ठेकेदारी और अन्य चीजों को लेकर के भी गुटबाजी तेज हो गई थी। इसी दौर में अशोक सम्राट ने अपने ऊपर, अशोक सम्राट का जो हाथ था मिनी नरेश के ऊपर, तो मिनी नरेश ने अशोक सम्राट के हाथ होने के कारण अपने ऊपर वीरेंद्र सिंह को अपने रास्ते से हटाने की चोटी। और 1983 में मिनी नरेश ने ठेकेदार रामनंदन सिंह की हत्या कर दी। यह आरोप लगा कि मिनी नरेश वहां ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर के ही जो नया कैंपस बन रहा था उसे लेकर के 1983 में उसने रामनंदन सिंह की हत्या कर दी। इस दौर में मोतिहारी से मुजफ्फरपुर में आ बसे चंदेश्वर सिंह ने भी अपना वर्चस्व कायम कर रखा था और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा था वह वीरेंद्र सिंह था।
तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए बेहद जरूरी था कि ये लोग कुछ ऐसा करें जिससे वीरेंद्र सिंह मुजफ्फरपुर से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चले जाएं। तो 1983 में चंदेश्वर सिंह ने छाता चौक पर वीरेंद्र सिंह की हत्या कर मुजफ्फरपुर के डॉन के रूप में अपनी पहली दस्तक दी। तो दरअसल जो मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी बना, यह सन 60-70 के दशक में जो कॉलेज कैंपस की लड़ाइयाँ शुरू हुई, यह पहली बार सन 1978 में मोछू नरेश की हत्या और उसके बाद मिनी नरेश के बाद जो 1983 में चंदेश्वर सिंह ने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पे वीरेंद्र सिंह की हत्या की, यहीं से पहली बार कहा जाता है कि बिहार में एक डॉन शब्द का लोगों ने सुना और वह डॉन शब्द पहल चंदेश्वर सिंह के लिए आया। तो यह शुरू होती है कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर के अपराध की राजधानी बनने की। इसकी अगली कड़ी में मैं फिर आपके साथ आऊँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मुजफ्फरपुर में यह अपराध की घटनाएं जो बढ़नी शुरू हुई तो धीरे धीरे देखते ही यह पूरे बिहार में फैल गया। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन के जुर्म के जराओं की कहानी। नमस्कार।